मशहूर भजन सम्राट अनूप जलोटा बुधवार को जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता का आयोजन कर बताया कि देश में आज जिस तरह से सनातन शिखर पर पहुंचा है, भाजपा की देन है। मोदी योगी को अवतार पुरुष बता रहे अनूप जलोटा ने कहा कि अयोध्या, काशी और उज्जैन में जिस तरह से विकास हुआ है, भव्य नगर और भव्य मंदिर बनाए गए हैं, जिस तरह से भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हमारे प्रधानमंत्री ने की है, सभी सनातनियों का गर्व से सीना चौड़ा हो गया है। 500 साल हमारे रामलला टेंट में रहने को मजबूर थे, अब मथुरा की बारी है। राम धनुष उठाने के बाद अब वंशी बजने की बारी है। आगे अनूप जलोटा ने कहा कि जिस तरह से सत्ता पक्ष मजबूत है, उसी तरह विपक्ष को भी मजबूत होना पड़ेगा, तभी देश का विकास संभव है। हिंदू धर्म में त्योहार आते हैं और जाते हैं और बड़े ही हम हर्षोल्लास के साथ मनाते भी हैं, लेकिन एक महापर्व 5 साल में आता है, जिसमें हम सबको मिलकर आहुति डालना चाहिए। एक अच्छी सरकार चुनें और देश का विकास करें। देखिए, इस वर्ष में जितने भी पर्व हैं सब खास हैं, क्योंकि इस वर्ष में प्राण प्रतिष्ठा हुई है रामलला के मंदिर की। रामलला के भवन जो 500 साल से एक टाट में रह रहे थे, एक तंबू में रह रहे थे, टेंट में, तो अब वो टाट से अपने ठाट पे आ गए। मैं भी वहाँ था, मैंने भी बड़ा आनंद लिया। प्रधानमंत्री जी ने प्राण प्रतिष्ठा की, सबके आंखों में आंसू थे, भव्य दृश्य था। तो वहाँ 2 पंक्तियाँ जो मन में आई आपको सुनाता हूँ। काशी बदली, अयोध्या बदली। सब जानते हैं काशी कितनी भव्य हो गई है, अयोध्या तो स्वर्ग जैसी हो गई है, लेकिन यहाँ काम खत्म नहीं होता। काशी बदली, अयोध्या बदली, अब मथुरा की बारी है, अब मथुरा की बारी है। राम खड़े हैं लिए धनुष, अब बंसी बजने वाली है। तो हमारा देश आज सनातन धर्म के एक ऐसे शिखर पर है कि आज हर व्यक्ति अपने को हिंदू कहते हुए गर्व महसूस कर रहा है। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी, इन सब लोगों की विशेषता के कारण है। ये सब अवतार पुरुष हैं। हम समझते हैं कि वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं, ऐसा नहीं है। ये लोग अवतार पुरुष हैं, इनको भेजा गया ईश्वर की ओर से कि जाओ, जो जो यहाँ कठिनाइयाँ हैं सब दूर करो। तो देश को तरक्की कर रहा है। और अब इतने सारे पर्व इस महीने में हैं, आपको पता ही है। रामनवमी, हनुमान जयंती, फिर ईद है, उसके साथ ही साथ बंगालियों का नवा वर्ष है, महावीर जयंती है। लेकिन एक महापर्व है, वो महापर्व जो है 5 साल में एक बार आता है, वो है लोकसभा का इलेक्शन। उसको मत भूलिए, महापर्व है। तो उस दिन घर से निकलिएगा, वोट दीजिएगा। देखिए, वोट दे के आ रहे हैं। तो और भी तो लोग सुन रहे हैं, ये तो देश भर में जाएगा। तो जो लोग सुन रहे हैं जिनका इलेक्शन नहीं हुआ है, वो जाएं, वोट ज़रूर दें, कि आपका वोट ही सरकार बनाएगा। और कुछ सरकार बनने वाली नहीं है, वो आपके वोट से ही बनेगी। तो ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिए जो आपके देश को प्रगति के मार्ग पर ले जा रहा हो। आपको ही चुनना है, आपको ही सोचना है, लेकिन देश की प्रगति रुकने ना पाए।